साल से यहाँ पे मस्जिद की बाकायदा यहाँ नमाज हो रही थी, अजान भी दी जा रही थी। अब क्योंकि मस्जिद की गुंबद नहीं थी, इसका निर्माण पिछले 6 दिन से चल रहा था, तो मौके पर एसडीएम ने आकर इस निर्माण को रुकवा दिया था। तो अभी तक आपने देखा होगा कि कोई सड़क पर नमाज अदा करता था तो ना जाने कितनों के पेट में मरोड़ होती थी, जिसके लिए सरकार की तरफ से मुहिम चलाई गई और सड़कों पर नमाज अदा होना बंद हो गई। मुसलमानों ने मस्जिदों में नमाज अदा करना शुरू किया तो मस्जिदों को विवादित करना शुरू हो गया। लोगों ने अपने घरों की छत पर नमाज अदा कर ली तो उससे भी लोगों के पेट में मरोड़ होने लगी। दोस्तों, हिंदूवादी संगठनों के इशारों पर पुलिस किस तरह काम कर रही है ये सब जानते हैं, और हिंदूवादी संगठनों के कहने पर अब ये मान लिया जाए कि नमाज अदा करने पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, खाकी के वेश में बैठे कानून के रखवालों ने साफ साफ कह दिया है कि नमाज अदा नहीं होगी। अब ये कहां का मामला है और ये पूरा मामला क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। सरकारी अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि ना तो अजान पढ़ी जाएगी और ना ही नमाज अदा की जाएगी। इतना ही नहीं, सालों पुरानी मस्जिद में बाकायदा 5 वक्त नमाज होती थी। हिंदूवादी संगठनों के कहने पर एसडीएम ने मौके पर जाकर मस्जिद के मीनार के निर्माण कार्य को भी रुकवा दिया और नमाज अदा करने को लेकर साफ कर दिया इनकार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया का। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अभी तक आपने सुना होगा कि सड़कों पर अपने घरों की छतों पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाई गई थी। अब तो मस्जिदों में भी नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो सालों पुरानी मस्जिद जहां 5 वक्त नमाज अदा हुआ करती थी, हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर एसडीएम ने पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर मस्जिद में मीनार के निर्माण कार्य को भी रुकवा दिया। साथ ही अजान पढ़ने और नमाज अदा करने पर भी पाबंदी लगाते हुए अपना तुगलकी फरमान सुना दिया। दोस्तों, ये सलाम टीवी की खबर है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि किसकी परमिशन से पढ़ रहे मस्जिद में नमाज। पीलीभीत में मुस्लिम मोहल्लों में नमाज और अजान पर विवाद। दोस्तों, इस खबर में साफ साफ लिखा है कि मुस्लिम मोहल्ले में बरसों पुरानी मस्जिद है जहां 5 वक्त की नमाज अदा होती थी, लेकिन दक्षिणपंथी संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और इस विरोध के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने सालों पुरानी मस्जिद के मीनार का निर्माण कार्य रुकवा दिया। साथ ही अजान पढ़ने और नमाज अदा करने पर भी पाबंदी लगा दी, जिसको लेकर अब घमासान छिड़ गया है और मुस्लिम पक्ष के लोग कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। गाजीपुर मुगल में जहां 17-18 साल से नमाज होती आ रही थी, अजान होती आ रही थी, पुलिस की गार्ड ड्यूटी लग रही थी ईद पे और तमाम मसलों पे, और वहां परमिशन भी हो रही थी, जो लाउड स्पीकर हमारा लगता है उसकी परमिशन भी हो रही थी इतने सालों से। लेकिन अभी एसडीएम साहब पहुंची थी क्योंकि वहां कुछ निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने कहा अभी निर्माण मत करवाइए, जबकि उन्हें बैनामा दिया गया, सारी चीजें दी गई। तो जब एसडीएम साहब ने कहा निर्माण नहीं करवाया तो इन लोगों ने निर्माण रोक दिया। लेकिन उसके बाद में एक सिपाही और दरोगा गए, बोले आप इसमें नमाज और अजान भी नहीं कर सकते। 17-18 साल से हो रही थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के ग्राम गाजीपुर मुगल गांव में हिंदूवादी संगठनों ने धार्मिक तनाव की चिंगारी को भड़का दिया है। उन्होंने मुस्लिम मोहल्ले में बरसों पुरानी मस्जिद में अजान और नमाज को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। हिंदूवादी संगठनों ने बरसों पुरानी मस्जिद और उस मस्जिद में मीनार के चल रहे निर्माण कार्य को अवैध बताया है और हिंदूवादी संगठनों के कहने पर जिला प्रशासन ने मस्जिद में चल रहे मीनार के निर्माण कार्य को भी रुकवा दिया। साथ ही अजान और नमाज पर भी पाबंदी लगा दी। अच्छा, ये थी कि मतलब जो लोग कुछ निर्माण कार्य कर रहे थे तो उसमें पुलिस पहुंची, वहाँ पहुंचने बाद में मतलब फिर उन्होंने एसडीएम को दिया, एसडीएम साहब पहुंचे वहाँ, सीओ पहुंचे वहाँ, उन्होंने निर्माण कार्य के लिए रोक करा, बोले इसको मत करिए, उसे हटा दिया गया। मगर उसके बाद में वो सब पार्टी चली गई। उसके बाद में एक दरोगा एक सिपाही मतलब उनके उधर गया, 1 घंटे बाद लौट के आया तो उन्होंने ये कहा कि भाई नमाज मत पढ़ना और अजान मत दे। दोस्तों, पीलीभीत के गाजीपुर मुगल गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग रहते हैं और कुछ समय पहले गांव में बाहरी गांव से आकर कुछ परिवार बसे थे और इस बाहर से आए परिवारों में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं और मुसलमान परिवारों ने इबादत के लिए मस्जिद का निर्माण किया था, जिसमें वह सालों से नमाज अदा कर रहे थे, यानी इबादत करते आ रहे थे। वहीं हिंदू परिवारों का आरोप है कि कुछ मुस्लिम परिवारों ने अपने घरों के अंदर पहले इमामबाड़ा बनाया और ताजिया रखना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उसी जगह पर चुपचाप मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और अब हाल ही में मस्जिद में कथित तौर पर
अवैध रूप से मीनार का निर्माण भी शुरू करा दिया। इसके बाद हिंदू पक्ष के लोग दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े और इसका विरोध करना शुरू कर दिया और जिला प्रशासन से शिकायत की। वहीं मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इस जगह पर पिछले 17 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है और 2018 से बाकायदा लाउड स्पीकर चलाने की इजाजत भी उनके पास है। उनका कहना है कि गांव में केवल कुछ लोग ही बेवजह विवाद पैदा कर रहे हैं, जबकि ये धार्मिक स्थल लंबे समय से मौजूद है और ऐसा भी नहीं है कि बीच में यहाँ पर कभी इबादत बंद कर दी गई हो। मुस्लिम समुदाय का यह भी कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। बस हिंदूवादी संगठनों के कहने पर या यूं कहें कि विवाद के तूल पकड़ने पर एसडीएम श्रद्धा सिंह खुद मौके पर पहुंची और मस्जिद के चल रहे मीनार के निर्माण कार्य को रुकवा दिया और उन्होंने ये भी कहा कि नमाज को लेकर किसी भी तरह का आदेश नहीं दिया गया, लेकिन एसडीएम ने मीडिया के सामने किसी भी तरह का बयान देने से साफ इनकार कर दिया। खैर, मुस्लिम पक्ष कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। अब सवाल यह है कि क्या हिंदूवादी संगठनों के महज शिकायत करने पर सरकारी महकमा अजान और नमाज पर पाबंदी लगा देगा? क्या अब उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के फरमान सुनाए जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।